नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर। हम यहां क्यों आए हैं? हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हम सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने ये योजना निकाल दी है अग्निपथ सिर्फ 4 साल के लिए, तो हम आज वो दिखाएंगे कि युवा 4 साल की नौकरी के लिए यहाँ सुबह उठकर मेहनत करने नहीं आते हैं। तो चलिए मेरे साथ सीधे चलते हैं और बातचीत करेंगे यहाँ सुबह सुबह उठकर दौड़ने वाले उन युवाओं से जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं, तैयारी वो सिर्फ 4 साल के लिए जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक लंबी नौकरी के लिए कर रहे हैं, एक ऐसे लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को सुधार दे। तो आज सीधे बातचीत करेंगे उन युवाओं से और जानेंगे कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं अग्निपथ को लेकर। तो चलिए। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी के MBPG ग्राउंड में, जहां पर बच्चे देखिए सुबह से ही मेहनत करने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं बता दूं, ऑफिशियली तौर पर तो अभी गेट नहीं खुला है, लेकिन फिर भी बच्चे अंदर जा चुके हैं। ये गेट के ऊपर पैर रख के वो अंदर चढ़ जाते हैं, तो हम भी वैसे ही जाने की कोशिश करते हैं और अंदर जाकर उन बच्चों से बातचीत करते हैं। तो चलिए। अभी उनका जो रिटर्न बचा है जिन बेचारों का, उनके काफ़ी पैसे खत्म। जैसे कि किसी ने फांसी ले ली, किसी ने बेचारों के घर में तकलीफ़ें हो रही हैं इस वजह से। क्या 23 साल हो गए अग्निपथ की, तो 23 साल तक थी। अब क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। 2 साल से हमारा रिटर्न अटका पड़ा है। तो एज भी निकल गई, अब ना अग्निपथ में हो पाएगा हमारा। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड में देखिए ये युवा मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं और फिटनेस का पूरा ध्यान ये युवा देते हैं। बातचीत में कर लेती हूँ, यहाँ पर जो फ्री हैं उनसे पहले पूछ लेती हूँ। आपका नाम क्या है? विवेक पाठक। यहाँ मॉर्निंग कितने बजे आ जाते हो आप? 4:30 बजे। 4:30 बजे से? हाँ, क्योंकि 4 बजे से तो हम भी निकले हुए थे। उसके बाद हम थोड़ा चाय वाय पीने गए, फिर हम इधर आए, फिर देखा तो ताला भी लगा हुआ था। तो ऊपर से कूद के ही रोज आते हो ना? ताला कितने बजे तक खुलता है लगभग? 5 बजे, 5:30 बजे तक। अच्छा, तो थोड़ा रूटीन अपना बताइए कि मॉर्निंग में आकर क्या कुछ करते हैं आप? एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज करके घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं। तो आगे क्या अभी सेना में जाने की कुछ तैयारियां कर रहे हैं या फिर मिलिट्री की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? पवन सिंह जलाल। कितने बजे आप सुबह आ जाते हैं? आप भी 4:30 बजे आ जाते हैं? साथ में। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप भी आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी कितने में। साल हो गए हैं? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार। किसी एकेडमी से जुड़े हैं या फिर आप खुद ही तैयारी कर रहे हो, है ना? तो जिस तरीके से एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो क्या कुछ परेशानियां अभी फेस कर रहे हैं? परेशानियां हैं लोगों को बहुत, काफ़ी पैसे खर्च चुके हैं अभी उनका जो रिटर्न बचा है जिन बेचारों का, उनके काफ़ी पैसे खत्म। जैसे कि किसी ने फांसी ले ली, किसी ने बेचारों के घर में तकलीफ़ें हो रही हैं इस वजह से लोग बहुत वो कर रहे हैं। वही चीज़। तो जिस तरीके से पहले भी सुनने में आया था कि वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम, मतलब क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आर्मी का एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया जिनका, तो उन लोगों ने सुसाइड वगैरह किया है। तो ये लोग यहाँ पर मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं। और क्या कुछ आप मॉर्निंग में रूटीन प्लान क्या है आपका? यहाँ आके पहले थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद रनिंग करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर घर को चले जाते हैं। अच्छा, कितने घंटे की ये पूरी प्रोसेस रहती है सुबह से उठ के? 1 से 1.5 घंटे तक 1 से 1.5 घंटे तक आप यहीं रहते हैं? तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मैम राहुल पंत है मेरा। आप कितने बजे सुबह आते हैं? 4:30? 4 साढ़े 4 पर आ जाते हैं। 4 या 4:30 पर आ जाते हैं। तो आपका रूटीन प्लान क्या रहता है? आप क्या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की कर रहे हैं मैम। आर्मी की तैयारी जी, कर रहे हैं। वही एक्सरसाइज, फिर रनिंग, एक्सरसाइज और रनिंग। अच्छा, ये अग्निपथ जो योजना आई है, इसके बारे में क्या कुछ? देखिए लाठीचार्ज भी यहाँ पर हो गया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अग्निपथ तो मैम एक हिसाब से युवा के लिए ठीक नहीं है वो। अब देख लो, जो बंदा 21 साल में भर्ती होता है, 21 साल में उसने रनिंग निकाल ली, उसके बाद रिटर्न 2 साल हो गई, रिटर्न अभी तक हुआ नहीं बंदूक का, तो 23 साल क्रॉस कर लिया उसने। अब क्या कर पाएगा वो? क्या, क्योंकि इसकी जो अग्निपथ की योजना है 23 साल तक है वो। कि 4 साल तक ही तो आप नौकरी कर सकते हो, उसके बाद भी 25% तक ही भर्ती में रखेंगे, वरना निकाल देंगे। भर्ती होगा वो। और सरकार बोल रही है कि जब वो रिटायर हो जाएगा 11 लाख रुपए देंगे, 12 लाख रुपए देंगे। वो क्या कर पाएगा 11-12 लाख रुपए का? फिर तो बाद में तो क्या बहुत परेशानी हो जाएगी। जी मैम, परेशानी। तो आपका भी रिटर्न बचा है अभी देने के लिए? अब क्या होता है मैम, मेरे तो लास्ट एज थी 21 साल की। 21 साल में हमने रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, मेरी रनिंग भी पूरी हो गई थी, रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, पर एग्जाम नहीं हो पाया मैं। इसलिए आप अधर में लटक गए। अब क्या हो पाएगा? 2 साल हो गए, एग्जाम हुए नहीं, 23 साल का हो गया। अब 23 साल पे इसमें भी नहीं जा सकते हम 4 साल वाले पे।
अच्छा देखिए भैया, आपका पूरा का पूरा फ्यूचर पड़ा है, तो मैं जान लेती हूँ क्योंकि कई बार मैं ये बोल चुकी हूँ कि नींद युवाओं की इस वक्त उड़ी हुई है, तो क्या कुछ आप सोच विचार कर रहे हैं फ्यूचर में कि अगर रिटर्न नहीं होता है तो क्या? 23 साल हो गए अग्निपथ की, तो 23 साल तक थी, अब क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। 2 साल से हमारा रिटर्न अटका पड़ा है। तो एज भी निकल गई, अब ना अब अग्निपथ में हो पाएगा हमारा, क्या कर पाएगा अगला बंदा? कितने लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया, आपने देखा होगा। तो आप अभी ये इसी जद्दोजहद में लगे हैं जी। अब बिल्कुल यही सच्चाई सरकार को दिखाने के लिए हमारी टीम आज सुबह 4 बजे निकली थी कि युवा कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी एज अब निकल चुकी है, तो ये फिर क्या करेंगे? तो अभी आगे और कुछ प्लान किया, बिजनेस या फिर कुछ और, या फिर अब वही प्राइवेट देखना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी प्राइवेट, और क्या होगा? जी मैम। या फिर उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एज बढ़ा दे? अभी तो पुलिस का भी ये देखते हैं क्या होता है, उसमें भी रिटर्न बचा पुलिस का आप है। अभी तो इसीलिए आप दौड़ भाग कर रहे जी हैं। मैम। अच्छा, मॉर्निंग में रेस वगैरह रहती है और कुछ और क्या कुछ रहता है? एक्सरसाइज और रेस रहती है, और शाम को करते हैं हम इवनिंग में 2-2.5 घंटा एक्सरसाइज तो चलती है। मॉर्निंग में भी आते हैं, इवनिंग में भी आते हैं? जी मैम। मैं दोनों टाइम आप जी। आते हैं। ठीक है, शुक्रिया भैया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ युवाओं से मैंने बातचीत की है और इनका यही कहना है कि देखिए सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 तक ये यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद ये लोग अपनी रनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करते हैं और फिर ये सुबह भी आते हैं। मैं आपको बता दूँ ये शाम को भी आते हैं। तो सरकार इन चीज़ों को कहीं ना कहीं देखे और समझे कि सुबह उठकर अगर युवा मेहनत कर रहा है तो वो 4 साल की नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे लाइफस्टाइल को पाने के लिए कर रहा है। वैसे बहुत से मिलिट्री ऑफिसर ये कहते नजर आते हैं कि सेना में जाना एक जुनून होता है, माना कि जुनून होता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान पैसों से आता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सरकार को अग्निपथ योजना पर विचार करना चाहिए और इन युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नैना।